बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली और सिंगर रॉकी मित्तल से जुड़े रेप मामले में एक नया मोड़ आया है। बडौली और रॉकी मित्तल के खिलाफ महिलाएं अब सड़कों पर आ गई है। ये महिलाएं दिल्ली से हैं, जो खुद को पीड़ित लड़की की सहेली बता रही हैं। पीड़ित महिला को इंसाफ दिलाने के लिए दिल्ली से आई पीड़िता के साथियों ने सोनीपत की सड़कों पर रोष प्रदर्शन किया। महिलाओं ने शनिवार को बडौली और रॉकी मित्तल की गिरफ्तारी को लेकर रोष मार्च निकाला। इस दौरान महिलाओं के हाथ में कुछ बैनर और पोस्टर भी था। बैनर पर बड़े बड़े अक्षरों में नो मर्सी फॉर द रेपिस्ट लिखा और साथ ही एक स्लोगन है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, धोखा है धोखा है। इस सब के साथ ही कुछ महिलाओं के हाथ में एक सफेद पोस्टर भी था, जिसमें एक कॉल डिटेल दिखाया गया है, जिसको लेकर महिलाओं का दावा है कि ये कॉल सिंगर रॉकी मित्तल की ओर से आया है और धमकियां दी गई, साथ ही पैसों का लालच भी दिया गया। अब आप पीड़ित महिला की सहेली की ये पूरी बाइट सुन लीजिए। जय भारत, मैं हूँ पीड़िता की सहेली। आपको इस केस के बारे में पता होगा कि हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष और सिंगर कलाकार रॉकी मित्तल के खिलाफ बलात्कार का, गैंग रेप का रेप केस चल रहा है कसौली में। जुलाई 2023 में इन्होंने रेप किया था। पिछले 2 महीने से हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। वो अपने घर में बैठे हैं, मुंह पे पट्टी बांध के। हरियाणा का प्रदेश अध्यक्ष मुंह पे पट्टी बांध के बैठा है। शारीरिक रूप से अपने आप को बुजुर्ग बताता है, पर लेकिन काल्पनिक और अपने कामों से एक मिनट अपने कामों से वो एक बलात्कारी है। शारीरिक रूप से अपने आप को बुजुर्ग बताता है। मैं पीड़िता की सहेली हूँ। हमारी एफआईआर दर्ज हुई, कसौली पुलिस ने हमारी एफआईआर दर्ज करी। ये केस वायरल हुआ। उसके बाद डेली हमें धमकाया जाता है, हमें फोन आते हैं, हमारे पास कॉल रिकॉर्डिंग है, दिखाइए। ये रॉकी मित्तल का पर्सनल नंबर है। धमकाने के लिए फोन करता है, मुझे पैसों का लालच देता है। मैं पीड़िता की सहेली हूँ। एक पीड़िता की सहेली उनके साथ ही, जो कैमरे के सामने आकर ये कहा कि उनके साथ ही थी, मिले जरूर थे लेकिन कुछ नहीं हुआ, उनको कहाँ देख रहे हैं आप? सर, ये सिर्फ इनकी पावर का ही इस्तेमाल अब इन्होंने किया है। उसकी बयान बदलवाए हैं, जो गवाह था उसके बयान बदलवाए हैं। सिर्फ अपनी पावर के तहत इन्होंने अपने बयान बदलवा दिए। रॉकी मित्तल तक ये तक कहना है कि रोज उनके पास कॉल आ रहे हैं कि पैसे क्यों नहीं दिए जाते? तो सर, क्यों नहीं दिखाया जा रहा? हम तो विद प्रूफ लेकर आए हैं। रॉकी मित्तल के पास अगर 8 रिकॉर्डिंग है तो मैं आज चैलेंज देती हूँ, 1 रिकॉर्डिंग बाहर करके दिखाए। वो सिर्फ एक वफादार क्यों? क्योंकि जो उसके मालिक है मोहनलाल बडौली, वो मालिक है, वो चुप बैठे। मालिक अगर एक बार इनको चुप कराओ, ये मत होता है ना, फिर भी तो भौंकता रहता है। इसलिए सिर्फ रॉकी मित्तल ही आके वीडियोस में भौंक रहा है। मोहनलाल जी क्यों पट्टी करके बैठे हैं? हम भी तो सच्चे हैं, हम भी तो सड़कों पे आए हैं पीड़िता के लिए। जब ये केस वायरल हुआ, पीड़िता मानसिक रूप से इतनी परेशान हुई, उसे उसके घर से निकाल दिया गया। वो हमारे पास आई, उसके बाद उसको इतना डराया धमकाया गया कि वह छिपती फिर रही है। हर कोई प्रमुख गवाह जैसा बेईमान नहीं है जो पैसों में फिसल जाए। रॉकी मित्तल को मैं ये कहना चाहूंगी कि तुम जितना पैसा रख दो, जितना धमका लो, हम बहनें, दिल्ली की बहनें नहीं डरेंगी। अच्छा, ये बताओ टाइम कैसे लग गया मैम? 1.5 साल का टाइम लगा है। सुनवाई नहीं है सर, सुनवाई नहीं है यहाँ पे। ये मोहनलाल अपनी पावर का इस्तेमाल करते हैं, कोई सुनवाई नहीं है। कहाँ से धमकी आ रही है? एफआईआर भी 1 साल के बाद हुई है। रॉकी मित्तल से आ रही है सर, पैसों का लालच आ रहा है, कभी धमकी आ रही है। हमारे पास कॉल रिकॉर्डिंग है, हम लोग लेकर आए हैं। इस केस में अमित बिंदल भी एक नाम है, क्या वो? हाँ जी सर, उनसे बात हुई आप लोग? सर हमारा सिर्फ साथ 2 कांग्रेस के सोनीपत के 2 नेताओं ने तहे दिल से दिया है, और मैं चाहती हूँ कि उनके साथ साथ पूरा हरियाणा हम दिल्ली की बेटियों की हेल्प करें। कांग्रेस के कौन से नेता है जिन्हें आप लोगों का साथ? सर, मैं धीरे धीरे उनके नाम भी आगे लाऊंगी। कुछ अच्छे लोग हैं ना जो अपने ये अच्छे कर्म गुप्त रखना चाहते हैं, तो हम लोग उनका साथ दे रहे हैं, बस जैसे वो हमारा साथ दे रहे हैं। के तहत देखिए, अगर इन जैसे दरिंदे, मोहनलाल जैसे और रॉकी मित्तल जैसे दरिंदे अगर हरियाणा में आप लोगों ने नेता बना रहे हैं, तो सॉरी टू से आने वाले टाइम में आप लोगों की बहन बेटियों के साथ भी हो सकता है। अमित बिंदल से कोई बातचीत हो रही है आपकी? नहीं सर, हमारी किसी से कोई बातचीत नहीं है। अमित बिंदल के यहाँ वो नौकरी करती थी और अमित बिंदल के साथ ही वो कसौली गई थी।
सर हमारी किसी से कोई बातचीत नहीं है। पीड़िता मानसिक रूप से परेशान है, वो हमारे पास है, जो कोई हम पीड़िता के लिए खड़े हैं। वो हो ही नहीं दिल्ली सकता। की दिल्ली से है पीड़िता, और अगर दिल्ली की बेटियां, दिल्ली की बहनें पीड़िता के लिए नहीं खड़ी होंगी तो कौन होगा? इन जैसे दरिंदों को प्लीज अपनी पार्टी से निकालिए, पॉलिटिक्स से निकालिए, क्योंकि आने वाले समय में आपकी बहन बेटियों के साथ भी हो सकता है, क्योंकि इनकी पावर, ये लोग अपनी पावर का, और एक नहीं सर, एक नहीं, आने वाले समय में मैं 2 से 4 दिन के अंदर इनके खिलाफ और लड़कियां लेके आऊंगी इन्होंने जिनके साथ गलत किया, जो कि छिपके बैठी है इनकी पावर के चक्कर में। गोवा में भी कोई मामला सामने आ रहा था, उसकी भी जिक्र हो रहा है। का साथ देंगी ये कब तक छिपेगा? कब तक छिपेगा? हम बहनें अब सड़क पे उतर रही हैं, हमें कोई गली, कोई चौराया, हम कुछ नहीं छोड़ेंगे, हम रोज प्रदर्शन करेंगे। गोवा में मोहनलाल पीड़िता, हम उसके साथ खड़े हैं, हम उसका साथ देंगे। इनके खिलाफ हम बहुत सी पीड़िताएं लेकर आएंगे जो कि इनकी पावर के चक्कर में चुप बैठी हैं। कितनी ऐसी महिलाएं हैं जो सर ये बहुत दरिंदे हैं। मुझे ये नहीं समझ आता हरियाणा वाले इनके पक्ष में क्यों है, हमें क्यों झूठा बोलते हैं? अगर आप लोगों की बहन बेटियों के साथ होगा तब भी आप लोग यही कहेंगे कि ये सच्चे हैं, ये नेता सच्चे हैं, इनका पैसा सच्चा है, पर जो पीड़िता, जो मानसिक रूप से परेशान है, वो झूठी है। उसको देखो ना क्या हालत है उसकी।